सावधान हो जाएं। किडनी खराब होने से पहले आपकी बॉडी देती है कुछ संकेत। इन संकेतों को यदि आप ध्यान से देखते हो तो आप सचेत हो जाओगे और किडनी गुर्दा फेल होने से बच जाओगे। तो इससे पहले मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपको अच्छे अच्छे नुस्खे बताता हूँ, जीने के तरीके बताता हूँ और ऐसे ऐसे क्रोनिक डिजीज और ऐसे ऐसे जो लाइलाज रोग हैं, जो असाध्य रोग हैं, उनसे भी मैं आपको ठीक होने के तरीके बताता हूँ और ऐसी ऐसी औषधियाँ बताता हूँ जो घर पर भी बैठे बैठे आसानी से आप कम खर्चे में इलाज कर लेते हो। और फिर भी यदि इलाज नहीं होता है तो मेरे हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक में पधार कर आप हर बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकते हो। तो ऐसे करके ये सावधान हो जाओ। किडनी खराब होने से पहले, गुर्दा खराब होने से पहले आपको कुछ संकेत देता है कि जैसे कमजोरी, जी मिचलाना, अपच, भूख नहीं लगना, थकान और खून की कमी, खून नहीं बढ़ना और अपने हाथ पैर और चेहरे पर सूजन आना। ये संकेत यदि आपकी बॉडी आपको बार बार दे रही है, आपके ये समस्याएं हो रही हैं, ये शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं, तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। क्योंकि आज 2.2 लाख के आसपास ऐसे भारतीय हैं, ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनकी बॉडी मात्र 2% बचने के बाद संकेत देती है कि मैं खराब हो चुकी हूँ। तो इनकी जो क्रिएटिनिन है ये इतना बढ़ जाता है और उसे जैसे मूत्र की समस्या आती है, मूत्र पेशाब का नहीं लगना और बार बार पेशाब थोड़ा थोड़ा लगना, तो ऐसे करके ये संकेत देती है। इसमें शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। तो ये सावधानी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानी से आपको ध्यान रखना है कि ये संकेत जब आपको महसूस हो तो अपने सतर्क हो जाएं और अपना बॉडी को, अपनी किडनी को, अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के उपाय अपनाएं। तो स्वस्थ ये जो बॉडी है इसमें जो किडनी है, एक दो जैसे गुर्दे पाए जाते हैं, दोनों गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। कई कई व्यक्ति मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमें पता ही नहीं चला कि गुर्दे एकदम फैल हो गए। तो इसका क्या कारण है ये मैं बताऊंगा और इसको जैसे ठीक करने के भी घरेलू उपाय भी बताऊंगा। और फिर भी यदि आपका ठीक नहीं होता तो मेरे हॉस्पिटल में आप पधार सकते हो और वहाँ से इसको दवाई, ऐसी सामान्य औषधि, आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा आप एकदम पूर्ण रूप से 100% ठीक हो जाते हो। जैसे किडनी और लीवर आपके 2% भी बच जाते हैं तो वो दोबारा 100% हो सकते हैं। वो हमारे हॉस्पिटल में मैंने काफ़ी मरीजों को ऐसा ठीक किया है। तो ऐसे करके आपको ये सावधान रखनी है कि जैसे गुर्दे खराब क्यों होते हैं, जैसे किडनी खराब क्यों होती है, तो उसमें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, और उसके बाद में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे ऐसे विषैले और ऐसे ऐसे रसायन आते हैं जिसे गुर्दे को खराब कर देते हैं। फिर उसके साथ साथ अपनी जो लाइफ स्टाइल है, दैनिक चर्या है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक हम 72 मिलीग्राम यूरिया खा जाते हैं। जैसे अनाज है, फल है, फ्रूट है, सब्जी है, दूध है, उसके बाद में जैसे ड्राई फ्रूट है, वहाँ तक भी केमिकल आना प्रारंभ हो गया। तो इन केमिकल, इन रसायनों के द्वारा हमारे शरीर में ये रसायन जाते हैं और रसायन एग्जिस्ट नहीं होते हैं क्योंकि पेशाब के द्वारा, मल के द्वारा और पसीने के द्वारा ये यदि केमिकल बाहर निकलते रहते हैं तो हम इस किडनी रोग से या गुर्दा खराब होने से या फेलियर होने से हम बच जाते हैं। तो ऐसे करके कोल्ड ड्रिंक्स न पिएं, फास्ट और जंक फूड न अपनाएं और कम से कम आपको जैसे ऑर्गेनिक, जैसे केमिकल युक्त आहार है वो न अपनाएं और ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक जैसे दूध, इनको अपनाएं जो रसायन युक्त मुक्त रहे, इनको अपने जीवन में बनाएं। उसके बाद में यदि ये आपकी किडनी ऐसे खराब होने के संकेत देती है, मैंने ये जो संकेत बताए हैं ये संकेत देती है, जैसे आपके थकान होगी, जी में चलाएगा, अपच रहेगी, भूख नहीं लगेगी, बार बार जैसे यूरिन का आना और रात्रि के अंदर बार बार यूरिन आता है, उसके बाद में हाथ और पैर और चेहरे पर सूजन आ जाती है, बार बार सूजन आती है, तो ये आपको संकेत, आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपकी बॉडी में आपका जो गुर्दा है, जो किडनी है, वो खराब होने की कगार पर है, होने के संकेत देती है। तो ऐसे करके इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको फास्ट फूड से दूर रहना है, कोल्ड ड्रिंक्स और जैसे अपने अल्कोहल से भी आपको बचना है। ये अल्कोहल है जो शराब है, ये भी किडनी को बहुत फास्ट स्पीड से, लीवर और गुर्दे को बहुत फास्ट स्पीड से खराब करता है। तो इनसे दूर रहें। उसके बाद में
आपको किडनी से बचने के लिए ये चीज़ें तो अपनानी है। उसके साथ साथ यदि आप का घर बैठे ही आप उपचार करना चाहते हो तो मोटे अनाजों को, सुपर फूड को अपनाएं। जैसे आज जो गेहूं है, गेहूं एक रसायन युक्त हो गया है, एक केमिकल युक्त हो गया, तो गेहूं की जगह जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है और कुछ मात्रा में मक्का को भी अपना सकते हैं। मक्का को ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मक्का को भी हम भोजन में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे जौ है, उसके बाद में जैसे कुछ चना है, जौ और चने को गेहूं में मिक्स करके भी आपको खाना चाहिए। सुपर जो फूड है, आज जो अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक सुपर फूड घोषित किया है, जो भारत का एक मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी, ये बहुत अच्छा फूड माना गया है, बहुत अच्छा ताकतवर है। इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसमें जिंक की मात्रा पाई जाती है, इसमें किलो कैलोरी की ऊर्जा भी बहुत अच्छी है। और प्रोटीन युक्त आहारों को अपनाइए। जैसे अपने जैसे अलसी है, उसके बाद में जैसे अपने बादाम है, ये चीज़ भी आप अपना सकते हो। उसके साथ साथ अपने जैसे जो गोखरू या गोक्सुर होता है, वो भी किडनी रोग में बहुत अच्छा काम करता है। उसका आप काढ़ा बनाकर भी ले सकते हो और वैसे भी उसको जैसे आप सफूब या चूर्ण को पानी के साथ ले सकते हो। उसके बाद में जैसे भूमि आंवला, ये किडनी आपकी शुरुआत में खराब नहीं होती। इस किडनी के जो खराब होने के जो कारण है वो जैसे अपने शुगर है, बीपी है, मोटापा है, ये चीज़ें आपको किडनी को खराब करती हैं। तो बीपी, शुगर और जो मोटापा है वो किससे बढ़ता है? जो एक तो अपने दैनिक चर्या में आप चीनी को ज़्यादा अपनाते हो। जैसे सफ़ेद चीनी को मैंने 5 जो जहर बताए हैं, सफ़ेद चीनी है, रिफाइंड है, उसके बाद मैदा है, सूजी है और उसके बाद में अपने नमक। तो इन चीज़ों को अपनी रसोई से अवॉइड कीजिए, इनकी जगह दूसरा अल्टरनेट अपनाइए और दैनिक आहार में जैविक आहार को अपनाइए। और उसके साथ साथ अपनी बीपी, शुगर और अपने जैसे मोटापा से बचने के लिए हमें गुड़ का जैसे अपने बाहर में प्रयोग करना, वो भी रसायन मुक्त होना चाहिए। रसायन युक्त वाला जो गुड़ नहीं खाएं, जो तांबे के कलर का गुड़ होता है उसको अपनाएं। तो ऐसे करके इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये उपाय अपनाने पड़ेंगे। और फिर भी यदि आपके किडनी की समस्या रहती है, किडनी या गुर्दा आपका ठीक नहीं होता है, तो मेरे पास आएँ, हमारे हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक में पधारें और हर रोग से मुक्त हो जाएं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इन तरीकों के साथ साथ को स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आयुर्वेदिक के साथ स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।